चावल का दाना या एक पुष्प भगवान शिव को समर्पित कर दे। और एक पुष्प भी अगर हम भगवान को दे रहे हैं, एक प्रश्न आता है, किसी ने एक प्रश्न लिखा है और आया हुआ प्रश्न का स्मरण हो कि कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ा दो या एक बेलपत्र चढ़ा दो या एक पुष्प चढ़ा दो या चंदन लगा दो। कल कोई कह रहा था गुरुजी क्या आप कहते हो कि प्रत्येक संसार की जो भी चीज बनी है वो शंकर से बनी है, कंकर भी शंकर। संसार की जो भी चीज बनी है वो शंकर से बनी है। तो क्या ये जो कल 15 अगस्त मनाया गया तो इसका तिरंगा भी क्या शंकर जी के द्वारा बना है? तो हमने कहा उसमें क्या दिक्कत है? तो कि तिरंगा और शंकर जी से हमने कहा देखो चंदन लगाया केसरिया, बोलते जाओ सही है कि गलत है, चावल चढ़ाया बोलते जाओ सफेद, और बेलपत्री चढ़ाई, तिरंगा हो गया कि नहीं हो गया? और नहीं मानो तो किसी शिवलिंग में चढ़ा कर देख लेना, पहले ऊपर लगाओ चंदन, फिर बीच में रख दो चावल का दाना और उसके बाद रख दो बेलपत्री। 3 कलर पूरे हो गए कि नहीं हो गए? केसरिया, सफेद और बेलपत्री से हरा। तो उनने पूछने वाले ने पूछा कि क्या तिरंगा भी शिव जी के द्वारा बना हुआ है? तो हमने कहा कैसे नहीं बना, तुम अंदाजा लगा कर बैठो। केसरिया, चंदन और सफेद चावल का दाना और बेलपत्री हरी, ये 3 कलर मिलाकर मेरे भोलेनाथ जी ने तिरंगा आपको सुपुर्द कर दिया, इस राष्ट्र के ध्वज को आपको दे दिया। केवल उसको समझने वाला चाहिए, केवल उसको जानने वाला चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक कंकर शंकर है, ये निश्चित है। माता के गर्भ में जब हम पहुंचे तो एक पिंड का रूप थे, हम भी शंकर की आकृति में थे। पिंड से हम प्रकट हुए, फिर हमारा जन्म हुआ, माता के गर्भ से बाहर निकले, निकलने के बाद बड़े हुए, बड़े होकर जब अंतिम संस्कार हुआ फिर हमारा पिंड बन गया, राख का ढेर बन गया। अंतिम भी शिव है और प्रारंभ भी शिव है। एक पत्र आया है, अभी पूरे पत्र तो हमने पढ़े नहीं है, पर एक पत्र देखिए। गुरुदेव में मंगल वहां के जालना जिला आष्टी से आई है, कहीं बैठी हैं। मंगल वहां के जालना जिला आष्टी से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा है, ठीक है, हाथ हिला दीजिएगा बहन एक बार, ठीक है? दोनों हाथ ऐसे हिलाओ, हाँ ऐसे। मेरी भाभी जी ने मुझे सीहोर से कंकर लाकर दिया था गुरुदेव, मैंने बड़ी श्रद्धा से उस कंकर को कुबेरेश्वर बाबा का मानकर पूजन चालू किया। अगले 15 दिन में उस कंकर का शिवलिंग जैसी आकृति मेरे बाबा ने बना दी और मैं उसकी पूजन कर रही हूँ। गुरुदेव, मेरा बेटा बचपन से बुद्धि से कमजोर है, बुद्धिहीन है। उसको बाल्यावस्था से ही डॉक्टर ने भी कह दिया था कि ये बुद्धिहीन रहेगा। आज उसकी उम्र भी 22 साल है गुरुदेव,
22 साल तक मेरा बेटा बुद्धि से विहीन रहा, 22 साल तक जन्म से बच्चा माइंड से तकलीफ में रहा, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। पर गुरुदेव, अब मैंने सीहोर से जो रुद्राक्ष लेकर आए थे मेरे रिश्तेदार, उन्होंने वो दिया और उस रुद्राक्ष का पानी मैं उस कंकर शंकर पर चढ़ाकर पिलाना चालू कर दी। अब मेरा बेटा माइंड ठीक होता जा रहा है और वो अच्छा होते चले जा रहा है। अब जो जन्म से ही बच्चा, बैठो माँ बैठो, श्री शिवाय नमस्ते, जो बच्चा जन्म से ही गड़बड़ हो, जो बच्चा जन्म से ही तकलीफ में हो, जिसकी बुद्धि विवेक पलंग पर ही पड़ा हुआ है, डॉक्टर भी जहां हार जाते हैं वहां वह शिव सामने एक पत्र वो देखिए, श्री अनीता खांडवे, अंबादी पुणे 39। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। 2 साल से हम नित्य कथा सुन रहे हैं। हम ये नहीं जानते कि कथा सुनने का क्या फल होता था, पर अब मिलना प्रारंभ हुआ। 1 लोटा जल चढ़ाना चालू किया और 1 बेलपत्र खाना चालू किया। गुरुदेव, 7 अप्रैल 2022 को हम सीहोर आए थे, उधर हमको 1 रुद्राक्ष मिला था, वह रुद्राक्ष का जल पीना शुरू किया। गुरुदेव, 20 साल से पुराना सोरेसिस की बीमारी थी। उस सोरेसिस की बीमारी में हमारे शरीर से खाल निकलती थी और डॉक्टर ने कह दिया था ये बीमारी रहेगी मरते दम तक। सोरेसिस समाप्त नहीं होती, मरते दम तक रहेगी, खाल निकलती रहेगी, आप दवाई लेते रहें, ठीक होते रहें। पर गुरुदेव, जब डॉक्टरों ने मना कर दिया था तब हमने दवाई खाना बंद कर 1 बेलपत्र और शिवजी पे चढ़ाया गया 1 लोटे जल का पानी पीना प्रारंभ करा। अब दवाई की जरूरत नहीं है, मेरा शरीर पूरा ठीक हो चुका है। ये शिव कृपा। बैठो बहन, हर हर महादेव, ये शिव है। कल कथा में एक बात कही थी, जब कथा पूरी हो जाएगी तब परली वैद्यनाथ वालों को मालूम पड़ेगा कि हमारे सामने जो अमृत का घड़ा आया था वो अमृत का घड़ा छूट गया और हम वंचित रह गए। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा को जो दिल से सुन लेता है और उस कथा का मनन चिंतन कर कर अपने जीवन में उतार लेता है, 3 महीने में अगली कथा जहां हो रही होगी उस पंडाल में आप भी बैठे मिलोगे, ये निश्चित है। और हम तो 3 महीने की भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे तुम्हारी कथा के बाद में या तुम्हारे पास में 130 किलोमीटर दूर हिंगोली में कथा है। बोलो है, अब हिंगोली में कथा है महाराष्ट्र में, ये 21 को समापन होगी, वो 23 को चालू हो जाएगी, 29 तारीख तक चलेगी हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा। यहाँ अभिषेक शिव महापुराण चल रही। आप तो बाबा से इतनी विनती करके जाना, बाबा सीहोर वाला महाराज सीहोर नहीं पहुंचे, उससे पहले हम जब हिंगोली जाएं तो हमारी मन की कामना पूर्ण हो जाए और वहां जाकर हम भी हमारा पत्र पहुंचाए। ये विनती करो बाबा, ये निवेदन करो शिव जी से, ये भगवान शंकर से कहो। अपने दुख को, अपनी तकलीफ, इसको थोड़ा सा घुमा रहे बाबा, अपनी दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को, अपने को स्वयं को कहना। अच्छी करेंगे, अपने कष्ट को, अपनी तकलीफ को, अपने दुख को, अपने को बाबा से कहना, किसी दूसरे को नहीं कहना। हम बाबा से अपने दिल की बात करें। देवराज ब्राह्मण की माता ने 1 लोटा जल जो शिव जी को चढ़ाया था,
एक लोटा जल जो शंकर भगवान को समर्पित करा था, उस एक लोटा जल का भाव कहाँ प्रकट हुआ? जो देवराज वैश्यावृत्ति में डूबा हुआ था, गलत काम में डूबा हुआ था, जो देवराज गलत कर्म करते करते मर गया था, उस देवराज को लेने के लिए कोई दूसरा नहीं, भगवान शंकर खुद नंदी लेकर पहुंचे थे। भले वो पापी हो गया, भले उसने पाप कर्म कर दिया था, भले वो बेकार कर्म कर दिया था। शिव महापुराण का महत्तम कहता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण जब प्राणों को त्यागा तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। परली बैजनाथ जी की कथा है, बाबा बैद्यनाथ जी के चरणों में बैठकर कथा का रसास्वादन कर रहे हो, अभिषेक शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। इस कथा का एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो, किसी भी कार्य के लिए पहुंच रहे हो, शंकर जी के मंदिर में दर्शन कर कर जाना और चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर वापिस शिव जी को चढ़ाकर